इतिहास को पढ़िए क्योंकि इतिहास को बदला भी जा रहा है. How do you describe politics? I think politics in India is a work in progress. Technology is a boon or a bane? I think it's both. भाषण से किसी को राशन नहीं मिलता. ये है Ideas of India. ABP Networks Ideas of India. हेलो, आप देख रहे हैं अनकट. मैं हूं निहारिका और हमारे साथ है मिस्टर संजय झा. वेलकम टू अनकट सर. Thank you. हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good. I'm in Mumbai, the city I love. I'm doing great. ऑलराइट, आप आइडियाज ऑफ इंडिया में आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? My idea of India is actually the Indian Constitution. A secular country, Yes. a liberal country, a country which is progressive in its thinking and its practices, and more important, one that is embedded in democracy. ऑलराइट सर, दिस ईयर द कंट्री गोज फॉर जनरल इलेक्शंस और बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, तो कोई मैसेज जो आप फर्स्ट टाइम वोटर्स को देना चाहेंगे? सबसे पहले कि आप वोट ज़रूर कीजिएगा और वोट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस आते हैं उस पर वोट नहीं कीजिएगा. इतिहास को पढ़िए क्योंकि इतिहास को बदला भी जा रहा है. और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपको जिस मुद्दे पर ध्यान देना होगा कि वो कौन सी राजनीतिक दल है जो आपके भविष्य के लिए उसका एक जो कहते हैं ना कि दिल से उनको उसके बारे में चिंता है. Which political party is talking about climate change? Which political party will actually do something about inequality? Which political party has not fulfilled your expectations on jobs? ये बड़े fundamental issues है जो कहते हैं मौलिक जो मुद्दे हैं. Most important of all, this is a country that must at all times remain united as one. It doesn't matter what our religion is, it doesn't matter हमारा धर्म क्या है, हमारा जात क्या है, लेकिन हमेशा हमें एक होके रहना है. एब्सोल्युटली, हम हमेशा बात करते हैं इट्स अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Absolutely. And remember कि in politics बहुत लोग आके लिप सर्विस बहुत देते हैं, लेकिन भाषण से किसी को राशन नहीं मिलता. और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति का एक भूमिका होता है, सब महत्वपूर्ण है. यहाँ पर ये नहीं है कि जो लोग सिर्फ राजनेता हैं या जो लोग बड़े उद्योगपति हैं या जो लोग बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं. मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि आप भारत का सबसे जो कमज़ोर इंसान है, जो शायद एक पिछड़े राज्य से आता है, जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसके पास एक जज्बा है, वो भी एक भारतीय है और वो चाहता है कि सरकार उसके लिए एक रास्ता दिखाए. मैं समझता हूँ कि द गवर्नमेंट दैट फाइट्स फॉर द वीकेस्ट, फॉर द पुअरेस्ट, फॉर समवन हु इज द मोस्ट डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड इज द गवर्नमेंट दैट इंडिया नीड्स इन 2024. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके अलावा बिकॉज यू वर टॉकिंग कि लोगों को अपनी कंट्री के बारे में जानना चाहिए वोट देने से पहले, एंड बिकॉज यू योरसेल्फ राइट कॉलम्स, यू आर आल्सो एन ऑथर, सो आप ऐसी कोई 3 या 5 बुक्स जो हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहें जिससे उन्हें इंडिया के बारे में पता लगे? वेल, मैं यहाँ पर खुद अपना ही प्रचार कर लूँ शुरू में. आई हैव जस्ट रिटन अ बुक कॉल्ड 2024 India in Free Fall, which has been published by HarperCollins. It is available now and I hope you read it because मुझे लगता है कि एक तरीके से जो बड़े जो हेडलाइंस होते हैं वो कभी भी ज़मीनी सच्चाई को कभी कभी कैप्चर नहीं कर पाते हैं. ये भी एक हकीकत है हमारी ज़िंदगी का कि जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में उतना चर्चा होता नहीं है. मैंने किताब में मैं समझता हूँ कि उस पर आई हैव फोकस्ड अ लॉट. दूसरी बात, आई डेफिनेटली रेकमेंड एवरीवन टू रीड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया by Pandit Jawaharlal Nehru. I think it's important for you to know your history, but most important book of all, in my opinion, is reading Mahatma Gandhi's My Experiments with Truth. Because देखिए, अंत में भारत की जो आज़ादी हुई थी, उस संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया था, भारत आज जो हम हैं उनके कारण है. उन्होंने ये किताब उस समय लिखी थी जब उनको मालूम नहीं था कि इतने साल बाद हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में, इंस्टाग्राम वर्ल्ड में, व्हाट्सएप के एज में, 5G के ज़माने में भारत ऐसा होगा. क्या उनके सपने को हम अभी साकार रहे हैं? आर वी लिविंग द ड्रीम्स और हैव वी डिस्ट्रॉयड दोज ड्रीम्स? तो मैं समझता हूँ कि इफ़ यू लुक एट जवाहरलाल नेहरू स्पीच on August 15th, 1947, the Tryst with Destiny speech, which I, by the way, when I was in school,
I used it in my elocution contest. Oh, wow. And it gave me goosebumps. And I want to just leave all your viewers with this, that are we living that tryst with destiny speech today, or are we only giving it some kind of a lip service? That's a thing that we all need to think about. इसके अलावा बिकॉज यू मेंशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, और हम देख रहे हैं कि आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही है गलत है, उसे वेरीफाई करने के शायद उतने सोर्सेज नहीं है जितने सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है. डू यू थिंक, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, टेक्नोलॉजी इज अ बून और अ बेन? I think it's both. Yeah. It would be unfair to say that it is only a bane. It has become bane in the age, I think, of political misinformation and disinformation. I believe fake news is the biggest threat to democracy. The way we, kind of use artificial intelligence to mod videos. आपको याद होगा जब हमारे जो कीर्तिमान जिनके पास है, जो हमारे ओलंपिक चैंपियंस हैं, रेसलर्स हैं, उनके साथ जो हादसा हुआ था दिल्ली में, वो नाखुश थे, नाराज़ थे, लेकिन उनका वीडियो में उनको दिखाया गया कि वो बहुत ही खुश है. मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सशक्त रहना होगा. जहाँ तक टेक्नोलॉजी का एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो उपलब्धि हुआ है, कि आज चाहे कोई भी हो, जहाँ भी हो, वो अपना राय कम से कम सार्वजनिक तरीके से पेश कर सकता है. आई थिंक इट्स एम्पावर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग. दैट राइट नाउ यू एंड आई आर टॉकिंग एंड दिस विल बी सीन बाय I think a lot of people, that earlier they could only see it on television, which is a very, very good thing. परंतु I believe कि राजनीतिक दल जिनका मैं समझता हूँ कि सोच नकारात्मक है, और एक तरीके से जिनकी राजनीतिक विस्फोटक है, या एक तरीके से समाज में थोड़ा एक अजीब सा वो हालात लाने की वो कोशिश करते हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं. सो आई बिलीव कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सच है या गलत है, उसके बारे में आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा. आज what you see is not necessarily the truth. Sanjay sir, you have been on panels, you have been politically active. How do you describe politics? I think politics in India is a work in progress. We may be a democracy theoretically, and people believe, right, that's because we got elections in 2024, we are happening, and we'll get a record turnout. You'll hear the same stories, somebody living in the mountains voted, and how great is the entire structure. But I think the biggest worry I have for Indian democracy goes back to two events that I saw recently. One was the Chandigarh mayor verdict, where you found votes were being manipulated blatantly and under cameras. And if there were no cameras, perhaps, you would have never known the truth. The Supreme Court called it as a mockery of democracy. Yes. Number two, electoral bonds. You have the Supreme Court saying that is unconstitutionally illegal. Technically, it means all the elections since 2018, including the last general elections and the 28 state elections, have been fought on illegal money. That to me is the worry. So where is Indian democracy? I think I'll go back to it. It's a long way from reaching a point where we can sit back and say it's truly free, it's truly fair, and it's truly representative of what people think. I hope 2024 will be a step in the right direction, but I'll keep my fingers crossed. Thank you so much for speaking to us. It was really wonderful to get an insight about things that are important for not just you and me, but for every Indian out there. Thank you so much. Thank you very much indeed. Thanks. दिस वॉज मिस्टर संजय झा. आपने इनके कॉलम्स पढ़े होंगे, आपने इनकी बुक भी हो सकता है पढ़ी, और इनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे. ऐसी और भी बेहतरीन इंटरव्यूज देखने के लिए आप अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.